घरे तारों लगाया है, सामने ऊपर छत पे पटक गया है, कछु ले आए इसका ये भागी आए। गुरुजी ने तुम्हें पहुंचा रहे हैं क्या इधर यमुना स्नान का जाए? क्या बजे जाम है गुरुजी? अब आप देख लो यहाँ से राधा केली कुंज कितनी दूर है और ये पानी है यमुना को और ये केली कुंज है। और अगर आने वाले समय में बरसात ना रोकी तो भैया प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम तक पानी पहुँच जाएगा और सबसे पहले वृंदावन यहीं से डूबना शुरू हो, यही जगह से पानी बढ़ना शुरू हो। अगर यही हिसाब और यही स्पीड रही यमुना मैया की तो बड़े गुरुजी को आश्रम कल तक डूब जाएगा और बाकी बाद में ठहर के 2 दिन में राधा केली कुंज तक पानी पहुंच जाए। राधे राधे सभी भक्तन को। उम्मीद है आप सब अपने घर परिवार पे ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, राधा रानी की कृपा बनी रही होगी। आप सबन को स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत खास रहने वाला है क्योंकि अभी हम चल रहे हैं राधा केली कुंज पे और जानकारी ये मिली है कि राधा केली कुंज पे पानी आ गया है। यमुना को बाढ़ को पानी राधा केली कुंज पे आ गया। अगर ये स्थिति है तो बहुत ही भयानक स्वरूप देखने को मिलेगा। तो चलो मेरे संग में बातें पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके निया ठाकुर जी के चरणन में आप अपनी उपस्थिति लगा दो और लिख दो श्री राधे श्री हरवंश। चलो मेरे संग। आज का मौसम वृंदावन को बड़ा साफ है, सुबह से ही धूप निकल रही है, बरसात का कोई भी चांस ना दिख रहा। ऐसी स्थिति आज की। अभी आ चुके हैं हम राधा केली कुंज पे और यहाँ करेंगे सबसे पहले हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, फिर चलेंगे यमुना मैया के दर्शन को और चलेंगे बड़े गुरु जी के आश्रम पे। सुनो है कि वहाँ पे तो भैया बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो चलो मेरे संग। राधे राधे। आगे जा सकते हैं आप, आगे निकल जाएंगे। फोकस ना अटेंड यहाँ
तो भैया हम लोगों ने कर ले हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन और अब चल रहे हैं यमुना मैया देखने कि यमुना मैया कितनी आ गई है। फिर बाकी बाद में हम चलेंगे कहीं दर्शन कर भी ठाकुर जी के। तो जुड़े रहो मेरे संग में और बोलते हो राधे राधे। तो अभी ये बाबा मिले, ये जो बैठ के जा रहे हैं स्कूटी पे पीछे, रोजाना प्रेमानंद बाबा के दर्शन करके भी कुआं में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी आ गया है और बड़ी हालत ख़राब है। देखो महाराज जी के शिष्य ने भैया अपना पैंट लोवर पजामा कर लो ऊपर और जी आ गया पानी और हमें चलना यही में है क्या। तो बोल दो भैया राधे राधे। तो बोल दो राधे राधे भैया। हम चल रहे हैं बड़े गुरु जी के आश्रम की ओर और ये है सुनरको मार्ग जो जा रहा है हमारे बड़े गुरु जी के आश्रम की ओर। देखो पानी को स्तर यहाँ पे कल तो बिल्कुल भी ना हो, आज बढ़ गो है। तो धीरे धीरे यमुना मैया अपने पैर पसार रही है। जो भैया कृष्ण भगवान के काल में जो यमुना मैया का स्वरूप हो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखो घर बाहर जितने भी प्लॉट खाली पड़े हैं सब में पानी पानी भर गो है। तो ये सुनरक है और देखो ये सामने मैं आपको दिखा दूं, ये राधा केली कुंज है। अब आप देख लो यहाँ से राधा केली कुंज कितनी दूर है और ये पानी है यमुना को और ये केली कुंज है। देखो ये केली कुंज और ये यमुना मैया, दोनों को एक संग दर्शन कर लो। बड़ी विचित्र लीला है यमुना मैया की, है ना। तो ये देखो यहाँ पे देखो पानी मेरे घुटने घुटने डूब गए हैं और राधा केली कुंज पे ये दृश्य है। अगर पानी ना बंद भयो ना तो कछु दिना में हैस के राधा केली कुंज के पास तक पहुँच जाए पानी। तो जैसी भैया श्री जी चाहेंगी वैसी रचना यहाँ पे होवेगी। अभी चल रहे हैं गुरु जी की ओर, चलो मेरे संग राधे राधे और यमुना मैया में ऐसी आनंद लो। श्री राधे श्री राधे। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे घुटने डूब गए हैं, घुटने से हल्का सा ऊपर तक पानी है। ये व्यवस्था है यहाँ पे आप देख रहे हैं राधा केली कुंज के नज़दीक। ये राधा केली कुंज के नज़दीक को ही दृश्य है। राधा केली कुंज पे ये पानी भर रहा है और अगर आने वाले समय में बरसात ना रोकी तो भैया प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम तक पानी पहुंच जाएगा। देखो प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य जा रहे हैं आगे और ये बड़े गुरु जी के आश्रम तक जाएंगे। हम चल रहे हैं देखिए आज बड़े गुरु जी के आश्रम तक कितना पानी है। और एक बात तो मैं बता दूं कि वृंदावन में सबसे पहले जो पानी को मैंने दृश्य दिखायो वो सोवरी कुंड पे दिखायो जो कि सुनरक में है। और सबसे पहले वृंदावन यहीं से डूबना शुरू हुआ, यही जगह से पानी भरना शुरू हुआ। सबसे पहले जो दृश्य मिलो बाढ़ को सबसे पहले वो यहीं मिलो, यही रास्ता पे आगे जाके नहीं है। सोवरी ऋषि कुंड है तो काफ़ी प्राचीन कुंड है, वहीं पे जाके मिलो। आगे जाके नहीं कमर कमर तक पानी है रो है। देखो राधे राधे बोल दो, कितना भयंकर दृश्य है। तो अभी देखो भैया हम खड़े हुए हैं बिल्कुल यमुना मैया में और यमुना मैया के बीच में जाके नहीं आना खड़े हुए हम खड़े हैं बिल्कुल सड़क पे। और ये सड़क है राधा केली कुंज के पास पे। राधा केली कुंज बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं बड़े गुरु जी के आश्रम जो कि प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी हैं, उनके आश्रम तक पानी आ गया है और यही हालात रहे। तो देखो क्या होने वाले दृश्य आप देखो, मेरे जांग तक पानी आ चुका है, लगभग घुटने से ऊपर है हल्को। तो यहाँ पे ये दृश्य है, आगे को बढ़ रहे हैं। देखो कहाँ दृश्य देखने को मिले, बोलो राधे राधे। और यमुना मैया से कहो कि थोड़ा सा भैया अपने स्वरूप को शांत रखें, इतना भी गुस्सा ठीक ना है मैया, क्या ब्रजवासी दुखी है जाए। राधे 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 राधे। अब देखो यहाँ पे जो पानी है ना वो आ गया बिल्कुल जांग तक, आपको मैं दिखा दूँ। देखो ये दृश्य देख लो, जांग तक पानी है। यहाँ पे जांग तक पानी है, आगे जाके नहीं है कितना पानी होगा ये तो ठाकुर जी ही जाने, राधा रानी जाने। देखो यहाँ में गुलाब की खेती है रही थी, कहाँ है गुलाब भी ना दिख रहे। यहाँ में सब पूरा खेत डूब गए हुआ जी और जांग तक पानी आप सामने देख लो कितना पानी है। और यही जांग तक पानी में हम घुस करके नहीं है, आप सब लोगों को जमुना को आनंद दिलवा रहे भैया। पैर चलोगा गड्ढा में, अरे प्रभु, अरे तेरी, अरे भैया बोल दो राधे राधे। अरे राधा रानी तेरी बड़ी अलवेली
सरकार है अलवेली लीला है। देखो लाला कन्हैया लेके खड़ा हुआ है, पता ना किधर को जाना हो या लाला को। हाथ में कन्हैया है, यमुना पार कराने की सोच रहा है। ये कलयुग को वासुदेव। लाला कैसे खड़ो है, पार ले जाएगा यार ठाकुर जी है। देखो ये लोग भैया दुकान छोड़ छोड़ के भग गए हैं और इतना पानी आ गया है और सब दुकान बंद है। सब रहा पानी 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 दिख रहा है। ये व्यवस्था है यहाँ पे। ब्रज के संत तो भैया ऐसे मिलेंगे कि यमुना में भी आनंद ही आनंद लेंगे और राधा नाम जपते रहेंगे। ऐसा यहाँ पे भाव मिला देखने को। और देखो बालक तैर रहे हैं यमुना मैया में, ये ले रहे हैं आनंद। बोतल ले रखी है लाला ने और खूब लगाए जा रहे हो डुबकी। बोलो राधे राधे। लाला आनंद आ रहे हैं सड़क पे नावे में है? आनंद आ रहा है बिल्कुल। देखो ये बाबा की कुटिया है, ये कुटिया डूब गई है। हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से डूब गई है भैया। अब आ गए हैं हम प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी के आश्रम की ओर। और यहाँ पे उनको आश्रम बना पड़ो है। देखो साहब घरन में पानी घुसको है पूरी तरह से और लोग आगन की मालूम ना है। यहाँ तो छत पे सिपटे गए हैं, तारों लग रहा हो भैया, तारों लगा के नहीं फरार हैं। यमुना मैया की भी ना मालूम पड़ रही, ये ना रुक रही भाई। वैसे हमारा यहाँ और आने को उद्देश्य स्पेशली ये हो कि ऐसा तो ना है कहीं कि कोई साधक कोई साधु संत या एरिया में फंसो पड़ो है, वही देखने के टाइम में या क्षेत्र में आया हूँ। बाढ़ की तो मालूम है कि यहाँ पे यमुना को जो पानी है वो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी एक बार ये भी देखना होता कि बड़े गुरु जी के आश्रम कितना पहुँच गो, राधा की लीकुंज कब तक पहुँच सके है, और साथ में ये देखना कोई साधक तो ना फंसो पड़ो। देखो भैया यहाँ पे हम घूम रहे हैं कि कचू मिल जाए तो ठीक है, ना तो सेवा तो है ही है। बोलो राधे राधे। तो आपको कहाँ लग रहा है कि ऐसी ही हालत रही तो राधा के लिए कुछ तक पानी कब तक पहुँच जाएगा? कहाँ लग रही है आपको? देखो यहाँ में भी अंदर पानी पूरा पहुँच गया है, वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखो तो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ लग रहा है कि आने वाले समय में राधा के लिए कुंज तक कब तक पानी पहुँच जाएगा। और अब तो ये भी संशय उठने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में पानी वानी भर जाए और उनके जो दर्शन हैं वो भी कछु दिना काजे बंद रह जाए। तो बड़ी समस्या है। हम तो ठाकुर जी पे यही कहेंगे कि ठाकुर जी के थोड़ा सा दया दिखा हम सब लोगों पे। और देखो नाव चल रही है, बिल्कुल ये दृश्य है बड़े गुरु जी के आश्रम के बाहर को, और यहाँ पे चल रही है नाव। बोलो भैया राधे राधे। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, पानी में चलते चलते पैर रह गए मेरे हैरान, क्योंकि जांग जांग तक पानी भर रहा है तो ताकत लगानी पड़ रही है चलने में, बहुत बुरी तरह से है गए पैर हैरान। जय हो राधे राधे। राधे राधे भैया। गुरुजी ने तुम्हें पहुंचा रहे हैं क्या इधर यमुना स्नान का है? क्या बजे जाऊँ मैं गुरुजी? सुबह? तो कहाँ पे स्नान करा मैं? कुंड पे? तो बड़े गुरुजी ने स्नान करा में ये भैया गौशाला तक जावे भैया बता रहे हैं बड़े गुरुजी। अभी एक नाव गई है वहीं से छोड़। अभी गई है? अच्छा इधर साधक फाधक फंसे पड़े हैं क्या कछु? सब निकल आए हैं? अच्छा अच्छा। और उनकी जो कुटिया वगैरह बनी पड़ी थी सब है? पानी में डूब गई होंगी सब। अब कहाँ जा रहे हैं तुम? सड़क पे ना जा रहे उधर पार? उधर देखो भैया नाव पे नाव चल रही हैं और भैया बता रहे हैं कि बड़े गुरुजी ने रोजाना दर्शन करा रहे हैं यमुना मैया के, और स्नान कराने का जे गौशाला तक ले जा में। और अभी देखो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ बड़े गुरुजी के आश्रम को, और अभी हम आ गए हैं बड़े गुरुजी के आश्रम के ताई। तो बड़े गुरुजी के आश्रम पे लगभग पहुँचने वालों है।
न की रह गो है। हाँ, तो हम कह रहे थे बड़े गुरुजी के आश्रम पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना पानी है। अगर यही हिसाब और यही स्पीड रही यमुना मैया की तो बड़े गुरुजी का आश्रम कल तक डूब जाएगा और बाकी बाद में ऐसे के 2 दिन में राधा केली कुंज तक पानी पहुँच जाए और राधा केली कुंज भी पूरा यमुना मैया में चलो जाए। तो ऐसा स्पीड हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कल कछु और बात है और आज कछु और बात है। तो बोलो राधे राधे। अब आ गए हैं भैया हम बड़े गुरुजी के आश्रम पे और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि कितना पानी है। और सबसे बड़ी बात पता हो कहाँ है? सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी बाढ़ के वाह में प्रशासन की ओर से कछु कार्रवाई ना है रही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ऐसा ना है कि देखो साधु संत फंसे पड़े हैं, साधक फंसे पड़े हैं और ब्रजवासी, हम जैसे ब्रजवासी तमाम अपने घर ने छोड़ के नहीं चले गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कछु कार्रवाई ना है रही कि यहाँ पे वो चल रहा है भैया। तो थोड़ा सा प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। चलो राधे राधे बोल दो। देखो सुनरक के अंदर आ गया इतना पानी कि ब्रजवासी अपने घर मकान भैंस पॉइंट ने लेके नहीं है, गैयन ने लेके नहीं है, खेतन में निवास करने को मजबूर रह गए हैं। अपने घर वगैरह सब छोड़ के आ गए। जरूरी जो भी सामान है वह लेके नहीं आ गए हैं। यहाँ पर देखो हमारे ब्रजवासी बैठे हुए हैं। आप लोगों से देखो मिला में। राधे राधे बाबा। कितना पानी आ गया है अंदर? पानी आ गया भैया, घोटू पानी आ गया है। तो अंदर से फिर सामान वगैरह घर वगैरह सब कैसे छोड़ के आ गए? क्या है घर तारों लगाया है, सामान ऊपर छत पे पटक गया है, कचूले आए, भाजी आए। तारों लगा दो, नीचे के सारे सामान ऊपर शिफ्ट कर आए हैं। तो प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई ना है रही? कछु कुछ भी ना है रही है। प्रशासन सब सोया हुआ, कोई ना राहत का है, ना पानी का है, ना कछु सामग्री बांटे फाटे, कुछ भी नहीं। पशु को भी ना है, पशु भी भूखन मर रहे हैं सब। क्या पशु भी भूखे मर रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पे ऐसा व्यवस्था बना रखी है कि देखो यहाँ पे देखो सामने कितने भैंस पोए पूरे क्षेत्र में ना। यहाँ में सब ब्रजवासी अपने अपने मकानन को तालो लगा के नहीं यहाँ आ गए हैं रहबे को। अब और उनके पास में कोई चारो भी ना है। जरूरी सामान ले आए हैं, कच्चू सामान छत पे छोड़े आए हैं, तालो लगा के नहीं है और पशु ने और अपनी जान बचा के नहीं है यहाँ आ गए हैं। और प्रशासन इतना सोया हुआ है कि बिल्कुल भी कोई कछु सुनवाई ना है कि कछु दे के आए कि आदमी जी रहे हैं मर रहे हैं, कोई उन्हें चिंता ना है। तो सब ऐसी ब्रजवासी ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। आप देखो पशु का जब भी खाना भी ना है, देखो बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, खाने को भी समस्या है और कहाँ से खाना भी आ रहे हैं इनका जाए। तो आदमी तो यहाँ ब्रजवासी भैया अपनी जान बचावे को आतुर रह रहा है और दिल्ली वाले ने नेक भी बोना है, चिंता पानी पे पानी छोड़ रहे हैं। ऐसा बता रहे लोग आके हथनी कुंड से फिर से पानी छोड़ दियो है और अभी कमर तक पानी आ गया है और घुटने तक सुनरक गांव में आ गया है। तो ये स्थिति है। तो यो आज को ब्लॉग आप सब ने देखो कि यमुना को कैसा स्वरूप बढ़ रहा है। अगर आपको गुरुजी के दर्शन पसंद आए हैं और यमुना के दर्शन पसंद आए हैं तो जल्दी से आप वीडियो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जाके बता दो को कैसी लग रही है वीडियो। और जब वीडियो है सभी भक्तन को शेयर कर दो। अब बात करते हैं एक ज़रूरी बात की। देखो जहाँ टाइम पे कहाँ चल रहा है, यमुना में बाढ़ आ रही है, पूरा वृंदावन डूबा पड़ा है, लगभग हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में हमारा जो मिशन चल रहा है तो कि जगह जगह पे साफ सफाई को हम डस्टबिन रखवा में थोड़ा सा अभी हमने साइड में रख दो है, क्योंकि अभी जहाँ टाइम पे वृंदावन को डस्टबिन की ज़रूरत ना है, जहाँ टाइम पे वृंदावन में फंसे हुए लोगों को खाने की ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम ऐसे लोगों ने ढूंढ रहे हैं जो लोग बाढ़ में फंसे पड़े हैं, उनको खाना ना मिल रहा, ऐसे लोगों को हम लगातार ढूंढ रहे हैं और अपनी सेवा पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जैसे घर बैठे दर्शन कर रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी के, गुरु जी के, वैसे ही वृंदावन की सेवा भी कर सकें और जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको भी अपनी सेवा पहुंचा सकें, ठाकुर जी को सेवा दे सकें। तो ऐसी सेवा करने को आप हैस के वृंदावन ना आ पा रहे हो कोई कारण से, लेकिन घर बैठे आप हमारे यहाँ बार कोड पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी सेवा के हिसाब से, जो भी भाव मन में बैठ रहा है वह हिसाब से अपनी धनराशि भेज दो। तो
उम्मीद कर रहा हूँ कि राधा रानी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखेगी, घर पे आप सुरक्षित रहेंगे, राधा नाम जपते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरमन श्री हरिदास।